दोस्तों अब समय आ गया है उन प्लांट्स को उठाने का, उन प्लांट्स को जगाने का जो कि हमारे विंटर के समय में सो गए थे, जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं डोरमेंसी में चले गए थे। फरवरी स्टार्ट हो गई और ये सही समय होता है अपने डोरमेंसी वाले प्लांट्स की केयर करने का। अब इस टाइम हम इन प्लांट्स की जितनी भी केयर करेंगे, आने वाले समय में हमारे प्लांट्स खूब हमें फ्लावरिंग देंगे, लश ग्रीन होंगे और दबा के इतनी सारी लीफें आएँगी कि हमारा प्लांट इतना ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें कुछ टिप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। तो मैं हूँ दोस्तों आपकी अपनी अनन्या और आप देख रहे हैं वंडरफुल गार्डन। तो दोस्तों आइए जानते हैं हमें फरवरी में ऐसे कौन-कौन से काम करने हैं जिससे कि हमारा प्लांट बहुत अच्छे से हेल्दी हो सके, बहुत हमें भर-भर के फ्लावरिंग दे सके। अब आप देखिए दोस्तों ये चल रही है फरवरी और फरवरी से पहले ही मेरे प्लांट की आप कंडीशन देख सकते हैं। ये है सदाबहार का प्लांट, इसमें दोनों ही मेरे प्लांट हैं, सदाबहार और हाइब्रिड जो कि अपना देसी होता है। तो दोस्तों विनका इस टाइम आप नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं। इतने सारे कलर वैरायटी में ये आपको मिलेगा नर्सरी पर। आप इनके नर्सरी से सीडलिंग ले सकते हैं या आप पूरे प्लांट भी ले सकते हैं। दोस्तों चाहे तो आप इनके अभी भी शीट लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय चल रहा है इनका शीट लगाने का, नहीं तो आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो ये कहूँगी दोस्तों आप इन्हें नर्सरी से इस टाइम परचेज़ कर लीजिए। इतनी सारी ये वैरायटी में आता है। इतने सारे प्यारे-प्यारे इनमें कलर्स आते हैं। आप इनके अच्छे-अच्छे कलर्स लेकर आइए। और मैं अभी आपको बता दूँ कि दोस्तों हमारे यहाँ पर अभी बारिश होकर ही निमटी है। आप देख सकते हैं सोइल बिल्कुल गीली है और अभी भी मौसम बारिश का ही बना हुआ है। अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो आप ये काम अभी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको करते हुए नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरी जो सोइल है वो गीली है। अगर मैं प्लांट की सोइल को टच करूँगी तो इनके रूट्स इनकी हिल जाएँगी और प्लांट शॉक में चला जाएगा। एक बार प्लांट शॉक में चला जाता है तो बहुत मुश्किल से ही उसको हम बचा पाते हैं और ख़ासकर हमारा विनका जल्दी से शॉक में अगर चला जाता है तो वो ठीक नहीं हो पाता, ख़राब ही हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए सोइल गीली है, मैं इसको टच नहीं करूँगी, सिर्फ़ मैं आपको बताऊँगी। अपने पॉट की हल्की-हल्की सी गुड़ाई करके उसकी हाफ़ एन मिट्टी निकाल सकते हैं। प्लांट की हाफ़-हाफ़ मिट्टी निकाल कर के उसे पहले तो धूप में ऐसे ही सूखने दें जिससे कि नीचे की अच्छी जो उसकी स्टेम है वहाँ तक उसको अच्छे से धूप मिल सके। और दोस्तों रूट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, रूट्स को ज़्यादा काटना भी नहीं है, इस तरीके से आप गुड़ाई करें। ऐसा नहीं है कि हमारे प्लांट के रूट्स ही कट जाएँ। अपने प्लांट को पूरा एक दिन धूप में रखने के बाद नेक्स्ट दिन दोस्तों आपको करना है कि अपने प्लांट की जो निकाली हुई सोइल थी उसको भी डालना नहीं है। उससे पहले आपको अपने प्लांट में खाद डालनी है। आप ले लीजिए 1 मुट्ठी अपनी काऊ डंग और 1 मुट्ठी आप लीफ कंपोस्ट भी ले सकते हैं। 1 चम्मच आप नीम खली या आप हल्दी ज़रूर मिलाएँ। इनको मिलाने के बाद आप अपनी सोइल में बिछा सकते हैं, मतलब अपने पॉट में डाल दीजिए। पॉट में डालने के बाद आप अपनी वही मिट्टी जो आपने पॉट में से निकाली थी, अब आप उसके ऊपर आप ढक दीजिए। और इसे करने के बाद दोस्तों आपको वो सारे प्लांट की ट्रूनिंग करनी है जो एक्स्ट्रा आपकी ब्रांचेस हैं और सूखी हुई ब्रांचेस हैं। अगर आप अपने प्लांट की ट्रूनिंग करेंगे फरवरी में तो आपके प्लांट पे न्यू ग्रोथ शुरू होगी और नई-नई ब्रांचेस निकलेंगी। फिर दोस्तों आपको करना है कि अपने प्लांट को 1 लीटर पानी या 1 मग्गे में आपको जितना लगता है आप उतना अपने प्लांट को पानी दीजिए, लेकिन पॉट से वो बाहर ना आ पाए। 1 चम्मच फंजीसाइड और 1 चम्मच आप एप्सम सॉल्ट डाल कर के अपने प्लांट को दे सकते हैं। एप्सम सॉल्ट दोस्तों ये काम करता है कि आपके प्लांट को शॉक में से जाने से बचाएगा और आपकी जो लीफ होंगी वो लश ग्रीन होकर के आएँगी। बहुत अच्छा प्लांट की कंडीशन रहेगी, हेल्थ रहेगी और वो बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को थोड़ी सी फरवरी में आकर के केयर करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। क्योंकि दोस्तों जैसे ही हमारे विंटर जाना शुरू होती है और बहारों के दिन आना शुरू होते हैं तो हमारे जो परमानेंट प्लांट होते हैं उन पे कीड़ों का अटैक बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। जैसे अब गुड़हल हो गई, गुड़हल पे मीलीबग्स का अटैक होता है। गुलदाउदी है, गुलदाउदी पे भी आपने देखा है ब्लैक कलर के माइट्स लगते हैं, मतलब कीड़े से लगते हैं। और हमारे जो गेंदा होते हैं उस पे एक सफ़ेद कलर का जाला सा बन जाता है, वो भी माइट्स ही होता है। तो इस तरीके से आप अपने सारे प्लांट्स को फरवरी में, मार्च में
जितने भी आपके प्लांट है, चाहे आपके वो समर के प्लांट है, चाहे आपके वो विंटर के प्लांट्स हैं, चाहे वो डोरमेंसी में ही क्यों ना जा रहे हैं, सबको आपको लेकर के नीम ऑयल का स्प्रे करना है, तभी आपके प्लांट बचेंगे। वरना तो आपका प्लांट धीरे धीरे एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर, दूसरे से तीसरे प्लांट पर, सारे प्लांट्स पर इन चीज़ों का अटैक हो जाता है और धीरे धीरे हमारे प्लांट खराब होना शुरू हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता, ये इतने स्पीड के साथ हमारे प्लांट पर फैलते हैं। जैसे रोग हमें घेर लेते हैं, वैसे ही ये रोग होते हैं हमारे प्लांट्स के। इनका भी जैसे हमारी दवाई गोली चलती है, वैसे ही हम प्लांट्स के लिए नीम ऑयल का स्प्रे या हल्दी का, राख का, आप किसी का भी स्प्रे अपने प्लांट पर कर सकते हैं। अगर बात करें हाइब्रिड वाली विनका की, तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि रेनिंग सीजन में आपके हाइब्रिड विनका ख़राब हो जाता है, तो आप उसको भी इजीली आराम से बचा सकते हैं। बस आपको दो ही चीज़ों का खास ख्याल रखना है। आपको पोट छोटा लेना है और आपको सोइल जो रखनी है वो बिल्कुल वेल ड्रेन रखनी है। जैसे आपने देखा है, जैसे हम अपनी सोइल में एक मुट्ठी या 2 मुट्ठी अपनी डालते हैं गार्डन सोइल, 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी आप उसमें सैंड रख लीजिए। सैंड आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आप ज़रूर रखें, क्योंकि जो हमारी हाइब्रिड विनका होती है उस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और उसमें सबसे ज़्यादा फंगस का अटैक हो जाता है। तो आप उसमें नीम खली या आप हल्दी ज़रूर डाल के रखें। आपका प्लांट रेनिंग सीजन में भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आप जो मेरा प्लांट देख पा रहे हैं, ये एक हाइब्रिड ही है और अभी तक मेरे पास इसको 2 साल हो चुके हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। आप नेट पे देखते होंगे कि बहुत से बताते हैं कि हमारा 1 साल ही चला, उसके शीड से ही इनके बेबी प्लांट्स बने हैं। लेकिन दोस्तों शीड से तो मेरे अलग ही बनते रहते हैं। मेरा मदर प्लांट भी अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। बस मैंने जो पोट है वो छोटा ही रखा हुआ है अपने प्लांट के मुताबिक। तो आप भी इस तरीके से अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं, पोट दे सकते हैं, उनको सोइल अच्छी दीजिए, वाटरिंग का खास ख्याल रखें। हाइब्रिड वाले प्लांट को तभी वाटरिंग करें जब उनकी अपनी फिंगर डाल के भी पोट में देख सकते हैं कि हमारा जो सोइल है वो गीली है या नहीं। आपको फिंगर डालने से ही पता चल जाएगा, या आप एक स्टिक भी डाल सकते हैं। स्टिक अगर गीली निकलती है तो सोचिए आपकी सोइल में अभी पानी है, नमी है, तो आप पानी ना दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि सोइल एकदम भुरभुरी हो चुकी है, सूख गई है, तो आप अपने प्लांट को वाटरिंग कर सकते हैं। विनका जो हाइब्रिड वाली विनका होती है उसमें सबसे ज़्यादा पानी का ही इशू होता है या फिर फंगस का होता है। तो आप इन 2 चीज़ों का ध्यान रख लीजिए, आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी बना रहेगा। तो दोस्तों ये थी हमारे विनका प्लांट की केयर। आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।